सिडनी के साहिल पर फायरिंग के ताने बाने भारत से जा मिले। मजहबी तकरीब में खून की होली रचाने वाले बाप बेटा भारतीय निकले। फायरिंग करने वाले मुलजिम नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी मीडिया को बताया नवीद अकरम के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत और माँ का इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और वारीना नामी खातून से शादी की। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम दाइश की तालीमात से मुतासर थे। मुलजिम के कब्जे से 6 महलिक हथियार भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मजीद मालूमात के लिए भारतीय एजेंसियों से राबते। हमलावरों से मुतालिक तफसीलात पर तबादला ख्याल। भारतीय मीडिया के मुताबिक तहकीकाती एजेंसीज ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के साथ ताउन कर रही हैं। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में हमलावर समेत 16 अफराद हलाक और 40 के करीब जख्मी हुए। दूसरा हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी वाक़े पर एक रोज़ा सोग, परचम सरनिगो। भारतीय, अफगानी और इस्राएली मीडिया का प्रोपेगेंडा फ्लॉप। दूसरों पर इल्ज़ाम धरने वाला भारत खुद ही मुलजिम निकला। वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करने की कोशिश भी नाकाम। भारतीय मीडिया ने सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई, पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम और मुनज़्ज़म साजिश की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ और झूठे इल्ज़ामात का खेल खेला गया। पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए झूठी तस्वीर और शख्सियात का सहारा लिया गया। इस्राएली अखबार यरूशलम ने भी बगैर तस्दीक हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया। अफगान मीडिया भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने में पेश रहा। भारतीय शहरियों के नाम सामने आने पर भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। सिडनी में हमलावर को दबोचने वाला अहमद अल अहमद हीरो बन गया। 43 साल अहमद अल अहमद की पहली सर्जरी मुकम्मल, हालत खतरे से बाहर। मजीद 2 से 3 सर्जरीज की जाएंगी। अहले खाना के मुताबिक अहमद अल अहमद को 4 से 5 गोलियां लगीं। ज्यादा अद्वियात के इस्तेमाल से बोलने में दुश्वारी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद के वालिदैन ने बताया कि उनके बेटे ने लोगों को मरता देखकर जुर्रत और बहादुरी से काम लिया। सिडनी वाक़या के हमलावरों का किसी मुनज़्ज़म गिरोह या तंजीम से राब्ते का कोई सबूत नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की वजाहत, कहा दोनों हमलावरों ने इंतहा पसंदाना सोच के तहत खुद ही इक़दाम उठाया। गिरफ्तार ज़ख्मी हमलावर नवीद अकरम कोमा में चला गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को हीरो करार दिया। कहा यह ऑस्ट्रेलियन हीरो है, उनकी बहादुरी के ने जाने बचाई हैं। अमरीका में साल 9 पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। रियासत कैलिफोर्निया में कार्रवाइयां, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। FBI के मुताबिक मुश्तबा अफराद ने लॉस एंजल्स में साल 9 की तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। गिरफ्तार 4 मुश्तबा अफराद पर साजिश करने और गैर रजिस्टर्ड तंबाकू आलात रखने के इल्जामात। मुलजिम ने दस्तावेज फराम की जिसमें बम हमले की साजिश की तफसील दी गई थी। लॉस एंजल्स में न्यू ईयर की रात 2 अमरीकी कंपनीज को निशाना बनाया था। मोदी के भारत में मुसलमान खवातीन का जीना मुहाल। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम डॉक्टर के साथ नारवा सलूक। पटना में तकरीब के दौरान खातून डॉक्टर का नकाब जबरदस्ती उतार दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय अपोजिशन और सोशल मीडिया सार्फिन की वज़ीर आला नीतीश कुमार पर कड़ी तनकीद, इंतहा पसंद, ज़हनी और मरीज करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 14 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में कमी या इजाफा नहीं किया गया। कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत देर से सोशल मीडिया पर खास किस्म का प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते हैं। एक एक ट्वीट, एक एक मैसेज का पर मैसेज उसके पैसे वसूल किए जाते हैं। कितने ऐसे अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर से ऐसे मुमालिक भी ऑपरेट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के दुश्मन समझे जाते हैं। जो अकाउंट्स टीटीपी, पाकिस्तान में BLA की जो कार्रवाइयां हैं उसको भी ट्रेंड बनाने में शामिल है। तलाल चौधरी की इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर
वार्निंग का पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। एक एक अकाउंट से सैकड़ों मैसेज किए जाते हैं। कालाधन, टीटीपी और बीएलए की कार्रवाइयों के ट्रेंड भी बनाए जाते हैं। ट्रेंड बनाकर बेचे भी जाते हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में हदायत दी जाती हैं, तमाम शवाहिद जमा कर लिए, बाज ना आए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सिडनी में दहशतगर्दी की भी मजम्मत। पीटीआई ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कर्ज प्रोग्राम रखवाने के लिए IMF को खतूत भी लिखे। पीटीआई का बयानिया कभी मईशत, कभी सफारतकारी और कभी मुल्की सलामती के खिलाफ होता रहा। हुकूमत ने मुल्क को माशी माली हालात से निकाल लिया। स्ट्रक्चरल इस्लाहात की बदौलत माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। कुरान पर हाथ रखकर कहता हूं, मेरी डिग्री असली है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज की डिग्री से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर के बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार, कहा मुझे आपके बेंच पर एतमाद नहीं, अगर केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। हमने आपकी सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आप भी जज हैं, मैं भी जज हूँ, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। आपने मुझे जुडिशल वर्क से रोक दिया। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। बगैर बहस के आपने मुझे 3 दिन के लिए नोटिस कर दिया। मुझे कुछ मोहलत भी दी जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी को पेटिशन और तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात फराहम करने की हदायत। दानिश यूनिवर्सिटी को आला मयार का बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए, वज़ीर आज़म की हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास, कहा यूनिवर्सिटी में आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात किया जाए। तामीर के लिए अच्छे शोहरत और मुतल्लिका तजुर्बा रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को प्री क्वालिफाई किया जाए। सरकारी स्कूलों में दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से आगाही फैलाने की हदायत। इजलास को दानिश यूनिवर्सिटी के हवाले से जारी काम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में रहनुमाओं की मुलाकातें। सिंध के वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। साबिक वफाकी वजीर चंगेज़ खान जमाली की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह मिले। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर तबादला किया। जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 2 सी पोर्ट्स ऑपरेशनल है पाकिस्तान के, का गेटवे है, सेंट्रल एशियन का, एशिया का गेटवे है, अफगानिस्तान का गेट, वो दोनों सी पोर्ट्स मेरे शहर में। बैंकिंग का निजाम हमारे पास है। 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा यहां पर हमारे पास है। उस शहर में पीने का पानी 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। मुल्क को माशी मसाइल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बैंकिंग का निज़ाम हमारे पास है, 50% एक्सपोर्ट है। दुनिया में 4 रहने की बदतरीन जगहों में कराची का शुमार होता है। इस शहर के पास सूबाई हुकूमत है, ना ही मुकामी हुकूमत है। हुक्मरानों को काम करके हमारी सियासत ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आखिरी दफ़ा ये शहर अल्लाह ने हमारे हाथों में बनवाया। हमने बंदों से कुछ नहीं मांगा, हमने निज़ाम ठीक करना है। हम भी 20-20 साल जी भाई करते थे। हमने बगावत की, रात में वो तकरीर करते थे, सुबह हमें शर्मिंदगी होती थी। MQM हो या कोई और, सिंध तोड़ने की बात कबूल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वफाक में हुकूमत ना होने के बावजूद सिंध में अवामी खदमत जारी है। पीपल्स पार्टी का मंशूर खुशहाली, रोजगार, अवामी फलाह पर मबनी है। टंडू मोहम्मद खान यूनियन कौंसल लाकाट में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी।
मुल्क में शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% हो गई। कारोबारी तबके की जानिब से सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का मुतालबा। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 पर फैसपुर से रजाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब में स्मोक का भी राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची दुनिया की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 528 रिकॉर्ड। दिसंबर ने बहुत दर्द दिए। दुआ है ऐसा दिसंबर कभी ना आए। सानहा APS की 11वीं बरसी पर शहदा की यादगारें खुशबू बनकर हर सू फैल गईं। जिन तारों की रोशनी छीनी गई वही तारे दुश्मन को अमन की राह दिखा रहे हैं। हमला दिलों को छलनी कर गया, लेकिन बिखरी कौम एक लड़ी में पिरो गया। दुश्मन सुन ले, लहू से जले शुजात के दिए यूं ही जलते रहेंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने कदम TLP के पीर ज़हीर उल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत का मुजरिम को 6 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। ATC के जज ने मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल में हौलनाक इंकशाफात। लाहौर के DSP उस्मान हैदर ने प्लॉट के लेन देन पर दोनों को कत्ल किया। मुलजिम के 3 साथी भी गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने कहा, मुलजिम उस्मान हैदर सरकारी गाड़ी में बीवी और बेटी के साथ होटल से वापस आ रहा था। रिंग रोड पर फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल किया। मुलजिम ने बीवी की लाश काला शकाकू के करीब खाई में, जबकि बेटी की लाश कहना के इलाके गंदे नाले में फेंक दी। बेटी को मां का साथ देने पर मुलजिम ने निशाना बनाया। DSP का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।